क्या है, छोटे छोटे काम हमें बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें और भी देख लेते हैं, काफी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। इस वाले लिंक से आप लोगों को प्रोग्राम बनाने हैं। ठीक है, ये लिंक अपने पास रखो और इसमें से जितने भी प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम आपको धीरे धीरे बनाने हैं। ठीक है, अब ये प्रोग्राम क्या है, देखो, प्रिंट हेलो वर्ड, ये तो सिंपल है। ऐड टू नंबर, ये भी सिंपल है। ठीक है, इसका शायद सॉल्यूशन भी शायद आपको मिल जाएगा, यदि देखोगे नेट पे सब सब कुछ मिलेगा। ठीक है, देखो ये प्रिंट दो नंबर। ठीक है, तो आप इनको प्रैक्टिस करनी है। ये कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग 40-50 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें इसको प्रैक्टिस करनी है। ये अभी जो नेक्स्ट हम मिलेंगे, इसमें हमें कम से कम 10 प्रोग्राम करके आने हैं। 10। ठीक है, 10 प्रोग्राम करके आने हैं। तो अब हम मंडे मंडे टारगेट करेंगे कि हम सैटरडे संडे हमारे पास जब भी जो भी टाइम होगा, मैक्सिमम टाइम निकाल के हम इन 10 प्रोग्राम को करके लाना है। ठीक है, तो ये आज ये आपकी एक्सरसाइज है और स्टार्ट कर लेते हैं ट्राई कैच। ठीक है, सो अब ट्राई और कैच बेसिकली क्या है, ये क्यों हम यूज करते हैं बेसिकली ट्राई और कैच को। तो ट्राई और कैच का जो बेसिकली काम होता है, जैसे मान लो आप आपने कोई कोड लिखा। ठीक है, आपको लग रहा है कि इस कोड में कुछ एरर आ सकती है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ कुछ एरर आ सकती है, ये वेरिएबल में कुछ झोलमेल है या कुछ दिक्कत है इसमें, ये एरर थ्रो कर सकता है। तो उस चीज को हम अपने जावास्क्रिप्ट में कैसे हैंडल करते हैं, वो चीजों के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट एरर का कॉन्सेप्ट आया है। तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट एरर में 3 से 4 टाइप के हमारे पास एरर को हैंडल करने के लिए कॉन्सेप्ट हैं। सो पहला जो कॉन्सेप्ट है ट्राई और कैच है। ट्राई कैच एक साथ चलते हैं। ठीक है, आप यदि ट्राई लगा रहे हो तो आपको कैच ब्लॉक भी लगाना पड़ता है। ट्राई का मतलब होता है सक्सेस कोड और कैच का मतलब एरर कोड, एरर को कैच करेगा ये। ट्राई मतलब आपने ट्राई के अंदर आप लग रहा है कि कोई एरर नहीं आ सकती है, तो आप कोड तो उसमें डाल दोगे, लेकिन फिर भी कुछ एरर आ जाती है तो कैच ब्लॉक पकड़ लेता है। ये डिफरेंस होता है, ये होता है ट्राई और कैच। ठीक है, और फाइनली में तो यह है कि फाइनली आपको बताएगा बताएगा कि यहाँ पे एरर है। देखो, स्टेटमेंट डिफाइन द कोड ब्लॉक रन रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, ये आपको बताना ही बताएगा। कुछ एरर यदि होगी तो फाइनली थ्रो करेगा करेगा। इसमें क्या है कि तभी थ्रो करेगा कि हाँ वो है, इसमें इसमें फाइनली करना ही करना है इसको। और ये थ्रो स्टेटमेंट, थ्रो के थ्रू भी हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा मैंने अलर्ट, ऐड अलर्ट, एक फंक्शन है यहाँ। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आपने वो डाल दिया। अब यहाँ पे ये एरर और एरर डॉट मैसेज। अब यहाँ पे आपने ये फंक्शन तो बना दिया, ये फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है कहीं, मुझे तो लगता नहीं कहीं करता होगा। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये एरर है इसके अंदर, एरर है, तो ये कैच में इसको हम हैंडल कर सकते हैं। कैच क्या काम करेगा यहाँ पे, एक्सेप्शन दे देगा। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि एक तरह की एरर ही प्रोड्यूस करेगा। देखो, इसने क्या दे दिया कि एड लर्ड इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह की यदि हमारे पास यूज केस आते हैं तो हम अपना कोड ट्राई और कैच ब्लॉक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई कैच का सिंटेक्स क्या कहता है कि ट्राई स्टार्ट करो, देन करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस एंड, इसमें आप अपना कोड लिख दो और इसके अंदर आपका एरर वाला कोड होगा। एरर आप कैच करके कंसोल कराना चाहते हैं या अलर्ट कराना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप अपना कैच के अंदर अपना कोड लिख दो। ठीक है, तो ये ट्राई कैच होता है बेसिकली। और दूसरा क्या है इसका, ट्राई कैच के बाद था एक कॉन्सेप्ट फाइनली। फाइनली चलो जैसे ये आ रहा वैसे ही गो थ्रू कर लेते हैं। एक थ्रो भी होता है। तो थ्रो का मतलब हिंदी में बोलो तो फेंकना होता है। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये कि आपको एरर थ्रो कर देगा, मतलब एरर निकाल देगा। कुछ एरर यदि आपके कोड में होगी, तो इसका है द थ्रो स्टेटमेंट ऑलवेज यू क्रिएट द कस्टम एरर। कुछ कस्टम एरर डिफाइन करने के लिए हम थ्रो स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, थ्रो, और यहाँ पे टू वीक थ्रो 500। ठीक है, तो ये थ्रो एज ए एक्सटेक्स, थ्रो एज ए नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। माई फंक्शन है, इस फंक्शन को इन्होंने यहाँ पे ऑन क्लिक पर कॉल करा दिया है। ठीक है, अब क्या काम कर रहे हैं ये, इनर एस्टिमल में इसके ब्लैंक पास कर रहे हैं। ठीक है, इसका इनर एस्टिमल कहाँ है आपका,
क्लिक करने पे ब्लैंक होगा, फिर क्या काम करेगा, इनर एस्टिम कौन सा वाला है, मैसेज, मैसेज कहाँ पे आ रहा है ये आपका, ये होगा है ना, ये 01, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट गेट बाय एलिमेंट आईडी, ये डेमो वाला, जो डेमो की आईडी की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया है इसने, ठीक है। अब क्या काम कर रहा है कि हाँ ये ब्लैंक चेक कर रहा है, ब्लैंक चेक कर रहा है तो इसने एरर थ्रो कर दी, ठीक है। अब दूसरा केस ये है कि इसने अब एक नंबर का यदि इसने वैलिडेशन लगा करके चेक कर रहा है, तो इसमें बेसिकली ये है एरर थ्रो करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे पास यूज केस आते हैं। एक फाइनली भी देखो, फाइनली ट्राई और कैच ये इसके साथ ही एग्जीक्यूट होता है, मैं एक्चुअली गलत बोल गया इस चीज के लिए। ट्राई और कैच के साथ ही फाइनली एग्जीक्यूट होता है, मतलब कुछ चीज यहाँ पे भी हैंडल नहीं हो पाती है तो आपका लोग कोड एग्जीक्यूट रिगार्डलेस इफ ट्राई कैच में कुछ नहीं मिलता है तो फाइनली के अंदर कुछ ना कुछ आपको आ जाएगा यदि एरर एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। तो ये ट्राई कैच एंड फाइनली ये भी साथ में चलते हैं, ठीक है, ट्राई कैच एंड फाइनली, ट्राई कैच भी लगा सकते हो और ट्राई कैच फाइनली भी लगा सकते हो। इसके ये कुछ एरर्स के कुछ वो दे रखे हैं कि किस तरह से, तो हमारा जो कैच के अंदर आता है ना ये ऑब्जेक्ट, ये एक तरह का एरर ही होता है। इसके अंदर एक्सेप्शन का नाम आता है और वैल्यू आती है कि क्या एक्सेप्शन, किसकी बेस एक्सेप्शन आता है, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह का कुछ लग रहा है कि आपको हमें कोड लिख रहे हैं, तो कोड बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होती है कि हमें लग रहा है कि हाँ भाई इसमें एरर आ सकती है, तो हम अपना कोड ट्राई और कैच ब्लॉक में डालेंगे। ट्राई में आपका लग रहा है कि हाँ कोड आपने डाला है और वो यदि उसमें कुछ एक्सेप्शन आपको लग रहा है तो कैच ब्लॉक ऐड कर दो और कैच ब्लॉक में कंसोल में एरर प्रिंट करा दो, जिससे कि आपका जब कोड रन होगा तो कुछ एक्सेप्शन आएगा भी तो उस एक्सेप्शन को कंसोल में आराम से इजिली देख करके डीबग कर सकते हैं, राइट। ये आपका एरर्स का आ जाएगा, ठीक है। तो और तो इसमें अभी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम इसके बाद, ठीक है। अभी हमें क्या काम करना है, अभी हमारा टारगेट रहेगा कि हमें जितनी भी हमारी ये प्रैक्टिस है ना, 100 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 10 क्वेश्चन के हिसाब से अगले 10 दिन जब भी हमारे सेशन होंगे तो हमें ये क्वेश्चन को डिस्कस करना और करना भी है। मीनवाइल आप लोगों को क्या करना, पढ़ने के लिए क्या करना है, तो एडवांस जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट है, एडवांस जावास्क्रिप्ट या फिर डाल दो हम पढ़ेंगे ES6, ES6 जावास्क्रिप्ट। तो ES6 क्या है, ES का फुल फॉर्म मैंने लास्ट पहले भी आप लोगों को बताया है, ES स्टैंड फॉर एक्मा स्क्रिप्ट। अब एक्मा स्क्रिप्ट जो है ये इसका नाम है और 6 क्या है, ये इसका वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। तो जब ES6 की बात आती है तो पूछते हैं कि ES6 में क्या फीचर्स आए, तो ES6 क्या है, एक तरह का जावास्क्रिप्ट का रिवोल्यूशन पॉइंट था, राइट। ये आपके 2015 में आया था, राइट। तो उस 15 के बाद इतने सारे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें आए थे ES6 के अंदर कि आपका जावा स्क्रिप्ट जो है वो रेवोल्यूशनरी हो गया। मतलब समझ रहे हैं कि आपका एंगुलर भी 2016 में आया, रिएक्ट भी शायद उसके बाद ही आया है, जितने भी फ्रेमवर्क आए इसी के बाद आए, ES6 के बाद आए, क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे इन लोगों ने। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट में इतना बूम हो गई है और आज के टाइम में जावा स्क्रिप्ट में टॉप टॉप 3 वाली, टॉप सेकंड वाली प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज के टाइम में जावा स्क्रिप्ट। पाइथन के बाद जितने भी अच्छे जो एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं, या आप ऐप हो या वेब हो, वो आपके जावा स्क्रिप्ट में ही हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जावा आती है, तो जावा स्क्रिप्ट में इतनी पावरफुल लैंग्वेज आज के टाइम में। अब इसमें देखना है इसमें क्या क्या फीचर्स इसके अंदर आए थे, तो फीचर्स भी एक बार आप लोगों को गो थ्रू करके आने हैं। देखो इतने सारे फीचर्स इन्होंने लिस्ट किए थे जो कि ES6 में आए थे। अब ये कौन से, देखो लिखा हुआ ES एक्मा स्क्रिप्ट 2015, द मेजर रिवीजन ऑफ जावा, सेकंड वर्जन था इसका और काफी बड़ा था। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो बेसिक पढ़ा था बिल्कुल, अब क्या है ये मेजर है। इसके अंदर हमने एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे जो जावास्क्रिप्ट के आए थे, जैसे हमने लेट और कॉन्स्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो पार्ट था ये था जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन का ही, ठीक है। एरो फंक्शन है, टर्नरी ऑपरेटर है, स्प्रेड ऑपरेटर है, फोर ऑफ ये भी हम पढ़ चुके, ये भी ES6 का फीचर है। मैप ऑब्जेक्ट, सेट ऑब्जेक्ट, क्लासेस, प्रोमिसेस, सिंबल, देखो मैंने कहा था ना सिंबल एक डेटा टाइप आया है, तो ये भी ES6 में आया था। डिफॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर, इंक्लूड्स, देखो ये भी आपका, तो इसमें कुछ फीचर्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे कीज हो गया, फाइंड इंडेक्स, ये जो फीचर्स आए थे सब
ES6 के आए थे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट एंट्रीज ये भी ES6 का फीचर था। तो जितने भी ये फीचर्स आए थे ES6 के आए थे। अब इन फीचर्स को हमें एक एक करके गो थ्रू करना और समझना है। इसमें जितने भी वर्जन आए ना, अभी देखोगे 16, 17, 18, 19, 20। अब लेटेस्ट वर्जन जो इसका आया था 22 में आया है, ठीक है। तो और भी कुछ वर्जन इसके तो आते रहेंगे, लेकिन सबसे जो मेजर वर्जन था वो ES6 का था, ठीक है। ओके। फिर इसमें और कुछ देख लेते हैं, कुछ ऐसा बचा है बेसिक वाला तो उसको डिबगिंग करना तो हम लोगों को आता ही है। ठीक है। डिबगिंग तो हम कंसोल से करते हैं, डिबगर भी लगा सकते हैं अपने। जहां भी आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हो उसके नीचे डिबगर लगाओगे तो आपका डिबगिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। JS स्टाइलिंग गाइडलाइन, इसमें ऐसा कुछ क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है गाइस। तो आज हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। कल आपके पास जितना भी टाइम निकाल करके ना आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि आपका जावास्क्रिप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके हो चुके हैं, और ये बेसिक ही जो मैंने आपको दिए इसमें बेसिक ही आपके प्रोग्राम्स है, ये आपको बनाने हैं। कम से कम 10, और यदि ज्यादा बना सकते हो तो ज्यादा बना दो, सारे प्रोग्राम बना सकते हो बना दो। जितनी जल्दी हो जाएगा उसके उसके बाद हम ES6 को फोकस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम वी कैन क्लोज दिस कॉल एंड वी कैन जस्ट मीट on most probably Monday we will meet, right? इसमें क्या सर एक एरर आता क्वेश्चन। है विशाल, सर क्या इस क्या एरर आता है इसके अंदर? सर जैसे कि हम कोई मैपिंग करते हैं हम्म। तो उसमें देता है कि कोई हम जो हमारी वैल्यू होती है उसको लेते हैं, फिर उसके बाद मैप करते हैं। तो वो कभी हाँ, होता है कि मतलब कि वो फंक्शन नहीं है या तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो वो तुमने कैसे मैं मतलब किस टाइप मतलब किस लिए कारण वो मैं आता है वो इधर सर। लेकिन हमने कोड सही करता है, कभी कभी वही कोड दूसरे में करूंगा तो वो सही होता है, फिर वो करूंगा कैसे फिर कैसे दोबारा बताओ। मैप हम यदि हमने अपना एरे डॉट मैप फंक्शन लगाया तो उसमें एरर कैसे कहाँ पे आती है बताओ मुझे। अ, जैसे हमने सर हमने एरे को हम एरे की वैल्यू प्रिंट करना है मैपिंग के हाँ। द्वारा। तो हम्म। कभी कभी आता है कि